खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब हासिल होगा तुझे, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। राधे राधे दोस्तों, अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग व्याकरण की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें हमारा 30 प्रश्न हो गया था। आज हम लोग 31वें नंबर पर से शुरू करेंगे। तो देखिए, समास से संबंधित हमारे प्रश्न है, जिसमें ये प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है। हमें बताना है कि जय और पराजय जो है उसमें कौन सा समास है। तो हम सबको पता है कि इसमें द्विगु नहीं हो सकता, कर्मधारय नहीं हो सकता, तत्पुरुष नहीं हो सकता, बल्कि इसमें कौन सा है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों। पर्णकुटी, पर्णकुटी में तो हम सबको पता है कि कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास है ना, पर्णकुटी है ना। फिर हम लोग आते हैं 33 नंबर पे, कह रहा सिंहद्वार शब्द में समास है, मतलब सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, है ना दोस्तों। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, कर्मधारय अव्ययीभाव आदि नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। फिर कोशकार बोल रहा है, कोशकार में भी आप सबको पता है कि यहाँ भी हमारा तत्पुरुष समास ही हो जाएगा। कर्मधारय अव्ययीभाव द्विगु इनका कोई यहाँ पे वही नहीं है, कोशकार मतलब होता है तत्पुरुष समास हो जाना। ठीक है। फिर कहता है यथोचित, ये तो एकदम साफ बता रहा है कि मैं अव्ययीभाव समास हूँ। कर्मधारय बहुव्रीहि और तत्पुरुष न होकर यह अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा समास हो जाएगा, हमें पता करना है। तो हमको पता है कि यहाँ पे बहुव्रीहि नहीं होगा, ना ही हमारा तत्पुरुष होगा। कहाँ तत्पुरुष हमारा होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुव्रीहि नहीं होगा हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय नहीं, द्विगु नहीं और बहुव्रीहि नहीं, यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब 37 नंबर पे देखिए, नीलांबर है। नीलांबर का मतलब होता है नीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर आते हैं सप्तऋषि। अब यहाँ पे देखिए अंकों की बात करी गई है, तो यहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष अव्ययीभाव और द्वंद्व नहीं, बल्कि हमारा द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए देखिए, नीलोत्पल में कौन सा समास है। हम सबको पता है कि नीलोत्पल में हमारा कर्मधारय समास ही हो जाएगा, क्योंकि अव्ययीभाव में अव्यय होना चाहिए, बहुव्रीहि में कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हो, तत्पुरुष यहाँ हो नहीं सकता, है ना। धनंजय, धनंजय में समास है, धनंजय में कौन सा समास है। तो हम सबको पता है कि धनंजय में हमारा बहुव्रीहि समास, क्योंकि धनंजय अर्थात श्रीहरि, हम लोग धनंजय अर्थात हम लोग अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। ये अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है। यहाँ पे द्वंद्व कर्मधारय और ये नहीं होगा, यहाँ पे सीधा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मनमाना, मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि मनमाना में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कतर व्योत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न जाने कितनी परीक्षाओं में यह बार बार पूछा जा चुका है कि कतर व्योत में कौन सा समास है। तो आप सबको पता है कि इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर आते हैं हानि लाभ, हानि लाभ में कौन सा समास है। अब यहाँ पे देखिए, क्या द्विगु समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि लाभ में द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्वंद्व समास, है ना, जबकि यहाँ पे द्वंद्व का कहीं जिक्र नहीं है। फिर आते हैं जय पराजय। देखिए, जय पराजय फिर से आ गया, मतलब ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए यह फिर से आ गया। जय पराजय में हमारा द्वंद्व समास था, अभी हमने पहले इसको पढ़ भी लिया है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों। लंबोदर, लंबोदर देखिए, लंबोदर किसका पर्यायवाची है। आप सबको पता है कि लंबोदर मतलब भगवान गणेश के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुव्रीहि समास हमारा हो जाएगा, है ना, ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा तिरंगा, तिरंगा देखिए, 3 रंगों के समूह को तिरंगा कहते हैं। यहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाएगा, है ना, तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी देखिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी दे दिया है, द्विगु समास ही हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय नहीं, अव्ययीभाव नहीं, पंचवटी में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर आते परमानंद शब्द में कौन सा समास है। कह रहा है परमानंद शब्द में कौन सा समास
है। तो हम सबको पता है कि परमानंद में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास, है ना। तत्पुरुष और द्वंद्व अव्ययीभाव नहीं होगा, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो क्या शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष ये नहीं होंगे। पाप पुण्य हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पे आया यथा रुचि। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई अव्यय पहले आ जाए उसके बाद उसके बारे में बताया जाए तो वहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यथा रुचि, है ना। अव्ययीभाव समास हुआ। समास का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो हम सबको पता है कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ संक्षिप्त में जिसका परिचय है उसे विग्रह करके उसके अर्थ को बताते हैं, तो वहाँ पे हमारा समास हो जाता है। उपकूल में कौन सा समास होगा? कह रहा है उपकूल में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे भी अव्यय का प्रयोग किया गया, उप प्लस कूल, तो यहाँ पे हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर आते हैं यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का समास बताइए, है ना। यथाशीघ्र शब्द का समास हमें बताना है, तो यहाँ पे हमारा यथा और शीघ्र। अभी हमने ऊपर बताया कि जहाँ पे भी अव्यय हो उसको हम अव्ययीभाव समास में डालेंगे, तो ये हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यथा शीघ्र। चौराहा। चौराहा देखिए तुरंत बोल रहा है, चार राहों का समूह जिसे चौराहा कहते हैं उसे हम लोग द्विगु समास से संबोधित करेंगे। जहाँ पे कोई भी अक्षरात्मक चीज़ आ जाए, गिनती जिसमें हो, तो वहाँ पे हमारा द्विगु समास हो जाता है। निर्विवाद में कौन सा समास है? तो निर्विवाद में हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। आज हम लोग यहीं तक हमारे प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आपसे इतना ज़रूर कहेंगे, यह वीडियो अगर आपके थोड़े से भी काम की है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों।